अ, मेरा माइक, मैं रेडी था बट मेरा माइक ऑन नहीं हो पाया था। कोई दिक्कत नहीं। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज हम बात करेंगे बेसिक फंडामेंटल्स की। जैसे अभी अमित सर बात कर रहे थे कि हमारा जो कोर होता है, कि जिस भी व्यक्ति का कोर मजबूत है, उस व्यक्ति की लाइफ के अंदर में उसे चिंता, डर, तनाव, डिप्रेशन, ये सब चीजें नहीं आती हैं। जिसके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, उसका विजन क्लियर होता है, उसके गोल्स क्लियर होते हैं, उसका माइंडसेट क्लियर होता है। और जिसका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, वो हमेशा परेशान रहता है, वो हर व्यक्ति से सड़ा रहता है, वो हमेशा डरा हुआ रहता है, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे सफल हो पाऊंगा। तो अगर आपने आपकी जिंदगी में, आपकी टीम के अंदर में भी आपने ऐसे लोग देखे हैं, या फिर आपको भी ये समस्याएं आती हैं कि लाइफ के अंदर में मैंने काम की शुरुआत तो कर दी है, मुझे डॉक्टर नेचर अच्छा तो लग रहा है, डायरेक्ट सेलिंग मुझे अच्छा तो लग रहा है, बट मुझे अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो ये आज का सेशन आपको बहुत हद तक मदद करेगा, वो क्लैरिटी लाने के लिए, वो बेसिक्स तो समझने के लिए, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो बेसिक्स हम लोग। क्योंकि मॉर्निंग मंत्र सेशन के बारे में सिर्फ 30 मिनट का टाइम होता है, और 30 मिनट के अंदर में एक लिमिटेशंस होती है, बहुत लिमिटेड शब्दों में, लिमिटेड टाइम के साथ में हम लोग बात करने वाले हैं। मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं आज के सेशन में। अपने टीम में जितने भी नए साथी जुड़े हैं आपके साथ में, उन सभी लोगों के लिए ये एक बहुत फायदेमंद बेनिफिट देने वाला सेशन होने वाला है। राइट। तो एक एक बार दोबारा से रिमाइंडर डाल दीजिए, क्योंकि क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता चुका हूँ आज के सेशन में। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अ, अमित सर, प्लीज एक बार बताएं कि यस। क्या ये मेरी स्क्रीन यस। दिख रही है अभी आपको? क्लियर है सर, क्लियर है, विजिबल है। डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिंग फर्स्ट पेज आपको दिख रहा होगा। ट्रांसफॉर्म योर यस सर। बिजनेस, अचीव योर पोटेंशियल, सक्सेस सिस्टम, लीडरशिप डेवलपमेंट, ग्रोथ माइंडसेट, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन की जब हम बात करेंगे, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में आने का सपना मैक्सिमम लोगों ने, किसी ने भी नहीं देखा होता। एक व्यक्ति अपने जीवन को जी रहा होता है, वो अपने काम में लगा होता है, वो अपनी जॉब में, बिजनेस में, एजुकेशन में, जो बहुत सारी हाउस वाइफ अपने घर के कामों में लगी होती हैं, और ऐसी कोई प्लानिंग नहीं होती। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको कभी भी आपकी प्लानिंग से नहीं मिलता। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके जीवन में तब आता है जब ऊपर वाला प्लान करता है कि आपके जीवन में आपको कुछ बड़ा देना चाहता है। तो आप अपने जीवन में रोजमर्रा के काम में लगे होते हैं, कोई व्यक्ति आता है और आपको बताना शुरू करते हैं कि ऐसा काम है जहां पर प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो आईडी आपकी क्रिएट होती है, आप प्रोडक्ट लेते हैं, ये बहुत सारा प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब आप ये देखेंगे कि देश भर के अंदर में करोड़ों लोगों के साथ में सेम प्रोसेस यही, ऐसा ही होता है। आज जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस से 10 लाख रुपए महीना कमाए, 50 लाख रुपए महीना कमाए, या 1 करोड़ रुपए महीना कमाए, अगर आप उस व्यक्ति की स्टार्टिंग भी पूछेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनके घर वालों ने इस बिजनेस के लिए बड़ा सपोर्ट करा था, या इसके उनके घर वालों ने इस बिजनेस के लिए बड़ा पॉजिटिवली बात की थी, उनके घर वालों ने इस बिजनेस के लिए बड़ी तैयारियां करके भेजा था, उसको कोई कोर्स करवाया था। ऐसा नहीं है। आने वाले वक्त में, आज से ही बल्कि कोर्स चालू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, लोग कोर्स करके फिर इस बिजनेस को एज अ करियर अडॉप्ट कर रहे हैं। बट आज से पहले अगर हम देखें, पूरा इतिहास उठाकर देखें, तो करोड़ों लोगों ने इस बिजनेस के अंदर में स्टार्ट किया। लेकिन कुछ चंद लोग जो ऐसे हैं, जो इस बिजनेस के अंदर में बहुत टॉप क्लास बड़े लीडर बन गए। बहुत चंद लोग ऐसे हैं, लाखों लोग आज देखा जाए तो इस सिस्टम से आज लाखों रुपए महीना उनके घरों में हर साल जाता है। राइट। तो क्या अंतर है, क्या अंतर है उन लोगों में जो इस बिजनेस में आते हैं और बड़ा पैसा कमाते हैं, बड़ी सफलता लेते हैं, जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी सफलता आज उनके परिवार में पहुंच पाती है। आज आप एक साधारण व्यक्ति की कहानी सुनते हैं जो इस बिजनेस में आता है, जो शायद किसी एक मजदूरी करके परिवार से उठ के इस बिजनेस के अंदर में लाखों रुपए महीने कमाना शुरू कर देता है। आप एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनते हैं जो इस बिजनेस में ऑलरेडी सेटल थे, ऑलरेडी बिजनेस में थे, ऑलरेडी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में थे, लाखों रुपए महीना पहले से भी कमा रहे थे, और वो भी इस बिजनेस में आके अपनी जॉब को रिजाइन कर देते हैं। ऐसी हजारों लाखों कहानियां आज आपके सामने आती हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से। तो आपकी कहानी क्या होगी इस इंडस्ट्री के अंदर में? आप सफलता की कहानी लिखेंगे, आप फेलियर की कहानी लिखेंगे, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये कैसे कैसे डिपेंड करेगा? राइट।
तो सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है समझ, वो है ट्रेनिंग। तो जब हम यहाँ पर आते हैं तो अनप्रोफेशनल होते हैं, इस बिजनेस के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती। ये मेरे साथ भी है, ये आपके साथ भी है, ये सभी के साथ में है। अनप्रोफेशनल लोगों को लाकर प्रोफेशनल बनाने का सिस्टम ही ट्रेनिंग है। तो जिस व्यक्ति ने सही ट्रेनिंग ले ली, आप समझिए वो व्यक्ति बहुत बहुत ब्लेस्ड है, बहुत भाग्यशाली है कि यस, उस व्यक्ति को इस बिजनेस की ताकत के बारे में पता चला और वो व्यक्ति भाग्यशाली बन पाया। अब सवाल ये आता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में अमीर क्यों बनता है और कैसे बनता है। तो जब आप देखते हैं किसी व्यक्ति को अमीर बनते हुए, तो आपने देखा होगा या तो उस व्यक्ति के अंदर में कोई खास विशेष टैलेंट है, जैसे कि सोनू निगम में एक बहुत अच्छा गाना गाने का टैलेंट है, अरिजीत सिंह में एक बहुत अच्छा गाना गाने का टैलेंट है, सचिन तेंदुलकर में एक क्रिकेट खेलने का टैलेंट है, महेंद्र सिंह धोनी में क्रिकेट खेलने का टैलेंट है, साइना नेहवाल में खेलने का टैलेंट है। तो ऐसा कोई विशेष टैलेंट जो खेल या किसी अदर चीज से आपके जीवन में आपको सपोर्ट करता है बड़ा पैसा कमाने में, राइट। तो अभी ऐसा कोई टैलेंट हमारे पास में नहीं है। तो एक चांस ये समझ में आता है कि हमारे पास में वो सफलता नहीं मिलेगी। अब रॉबर्ट टी कियोसाकी ये कहते हैं कि अमीर लोग कैसे सफल होते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। एसईबीआई के बारे में आपने कई बार सुना होगा, रिच डैड पुअर डैड किताब उन्होंने विशेष लिखी हुई है इसके ऊपर में, तो जरूर उसको पढ़ना चाहिए हमें। वहीं से आज पूरी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में जहां भी डायरेक्ट सेलिंग की बात होती है वहां पर इस मॉडल की या रिच डैड पुअर डैड की बात जरूर आती है, राइट। तो एक व्यक्ति आज दिन भर में 24 घंटे उसके पास में है, वो 8 घंटे काम करता है, 10 घंटे करता है, 12 घंटे करता है, उसकी जितनी क्षमता है, जितनी उसने नॉलेज ली है, उसके हिसाब से उसको पैसे आने लगते हैं। किसी को 20,000, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख रुपया। लेकिन सच्ची सफलता, बड़ी सफलता, जहां पर उसके पास में समय भी हो, जहां पर वो चीजों को टाइम को मल्टीप्लाई कर पाए, वो कब हो पाएगा, जब उसके पास में उसके साथ उसके लिए लोग काम करते होंगे। तो जब एक बिजनेस के अंदर में, एक फैक्ट्री के अंदर में 100 लोग काम करते हैं और वो 10 घंटे काम करते हैं, तो 1,000 घंटे उस मालिक के लिए अपने आप काम होता है। अब उसमें सुपरवाइजर भी है, मैनेजर भी है, तो वो फैक्ट्री लगातार चलती रहती है। वो बिजनेसमैन हमेशा एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री बनाने के बारे में सोचता है, फिर तीसरी फैक्ट्री। तो वो 100 से 200 एम्प्लॉय, 300 एम्प्लॉय, 400 एम्प्लॉय। आप मुझे बताइए, कारण बताइए कि अमीर क्यों नहीं बनेगा। क्योंकि जब आप जॉब करते हैं, जब आप किसी भी प्रकार की जॉब में होते हैं, तो आप मालिक से नहीं कमा रहे होते हैं, मालिक पहले आपसे कमा रहा होता है। आप मालिक को जब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का काम करके देते हैं, तब शायद वो आपको 10, 20 हजार, 25 हजार रुपए देता है, राइट। तो अगर प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति वो हर एम्प्लॉय से 10% भी कमाता है, तो वो अपने आप लगातार अपने समय की संख्या बढ़ाता जा रहा है। 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग 10-10 घंटे काम करेंगे, तो उसके लिए 1,000 घंटे, 2,000 घंटे, 3,000 घंटे काम हो रहा है। बट आम जीवन के अंदर में आप देखते हैं कि आपके पड़ोस में एक दुकान खुली थी, वो 25-30 साल पहले भी वैसे ही थी और आज भी वैसे ही है। वो 25-30 साल से एक व्यक्ति अकेला लगा हुआ है। थोड़ी बहुत बेसिक सफलता तो सभी के पास में आई है, सभी ने दाल रोटी बहुत अच्छे से चलाई है। लेकिन जिस बड़ी सफलता का सपना हम लोग देखते हैं, जिससे जीवन बदलना कहते हैं, वो सफलता नहीं आ पाती। तो दोस्त, एक चीज तो हमें समझनी पड़ेगी, वो है टाइम को मल्टीप्लाई करना। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कि जब बड़ी सफलता के बारे में हम सोचेंगे कि कैसे वो मिलेगी, तो बिना टाइम को मल्टीप्लाई करके तो नहीं मिलने वाली वो। तो आज पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में एक सबसे सबसे विख्यात मॉडल है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेथड। डायरेक्ट सेलिंग मेथड इतना खूबसूरत मेथड है कि ये साधारण व्यक्ति को टाइम को मल्टीप्लाई करने की ताकत देता है। और ये इतना पावरफुल है, ये इतना पावरफुल है कि यहाँ पर आपको कोई लाखों रुपया, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट नहीं करने होते हैं। ये इतना पावरफुल है कि यहाँ पर आपको स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी डिग्री होने की जरूरत नहीं है। तो कैसे एक साधारण व्यक्ति के लिए इतना क्यों सोचा जा रहा है। आप सोचेंगे कि आज धरती पर ये सबसे बड़ा एक मैजिकल टर्न है एक किसी भी व्यक्ति की जिंदगी के अंदर में, कि अगर उसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल मॉडल क्यों किए करे, ये समझ में आ जाए तो। वाई डायरेक्ट सेलिंग, क्यों करें इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आपको टाइम मल्टीप्लाई करने का मौका दिया। जैसे किसी बिजनेसमैन के पास में टाइम मल्टीप्लाई करने का मौका होता है, तो अभी आपके पास में, आपको लगता है ऐसा कि आपके पास में कोई एक ऐसा आइडिया है,
आपके पास में ऐसा कोई सिस्टम है, आपके पास में बहुत बड़ा पैसा है, तो आप जाइए अपना खुद का कोई बिजनेस कर सकते हैं, जहां पर आप 100 50 200 300 लोगों को आप सैलरी पर रख के कोई बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर देंगे। राइट। दोस्त, सच्चाई यह है कि जब आप आज की डेट में एक छोटा सा बिजनेस का ठेला भी लगाते हैं ना, तो आपके पसीने छूट जाते हैं सोचने में कि अगर नहीं चला तो। क्योंकि आज लाखों लोगों को आप देखते होंगे, आपके एरिया में गली मोहल्ले के अंदर में बहुत सारी नई नई दुकानें खुलती हैं, कोई बहुत सारे खाने पीने के आउटलेट खुलते हैं, कोई नई नई चीजें खुलती हैं, रेस्टोरेंट खुलते हैं, कैफे खुलते हैं, कपड़ों की दुकानें खुलती हैं, बहुत सारी चीजें खुलती हैं आज आपके एरिया में। और आपने नोटिस करा होगा कि 6 महीने 7 महीने 8 महीने पूरे नहीं होते हैं और उससे पहले वो दुकानें बंद हो जाती हैं। एक एक साल दुकानें, एक एक साल के अंदर में मैक्सिमम दुकानें अपना खर्चा नहीं उठा पाती हैं, एम्प्लॉयज का खर्चा नहीं उठा पाती, रेंट का, बिजली पानी का, बहुत सारे खर्चे नहीं उठा पाती हैं। तो मैक्सिमम 80 to 90% बिजनेसेस को फेल होते हुए आपने देखा। ऐसे संघर्ष में अब आप सोचकर देखिए कि आप अपनी पूरी संपत्ति लगा देंगे और 1 2 करोड़ रुपए लगा के कोई दुकान खोलें और आप सोच कर देखिए कि 1 2 करोड़ रुपए लगाने के बाद में आपके पास कस्टमर नहीं है, आपके पास सेल नहीं है, आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, साल 1.5 साल 2 साल आप किस चिंता, किस तनाव, किस डिप्रेशन में होंगे। और लोग होते हैं, लोग आत्महत्या भी करते हैं इस डिप्रेशन के चलते, इस डिप्रेशन के चलते कि वो करोड़ों के कर्जे में आ चुके हैं। तो दोस्त, एक चीज जो आपको बेहद 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 ताकत लगा के काम करनी चाहिए कि आज यह बिजनेस आपको करोड़ों रुपए का कर्जा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ आपको समझना ये है। बट हम कई बार, मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, इस बिजनेस की सबसे पॉजिटिव बात जो है, उसी बिजनेस उसी 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 कारण के चलते मैं कहूंगा कि वही सेम कारण है कि इस बिजनेस के अंदर में सबसे नेगेटिव पॉइंट भी यही है कि यहाँ पे लोग बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहावत है, जहाँ लगता है धन वहां लगता है मन। आप एक छोटा सा ठेला भी लगाते हैं जिसके अंदर में आपने 50,000 लाख रुपए भी लगाए हैं, तो वहां पे आपका कमिटमेंट लेवल बड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि आप ये कहते हैं कि ये मेरा बिजनेस है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग पहले दिन किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उसकी पूजा पाठ करते हैं। राइट। उसके बारे में मिठाइयाँ बांटते हैं, उसकी फोटोज देते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, सब चीजें तैयारियां करते हैं। छोटे से छोटे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की आपने शुरू किया, आपने ऐसा कुछ किया? क्या आप अपने दोस्तों को बुला के कोई पूजा पाठ करवाया? राइट। क्या आपने कुछ इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए सजाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करी और कुछ घर पे डेकोरेशन करके कुछ सजा के रखा, इसके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया? ऐसा कुछ नहीं करते। यही जिंदगी का सबसे बड़ा, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग इसे फ्री का बिजनेस समझते हैं। और ये फ्री का बिजनेस समझना ही आज लोगों की जिंदगी को एक बहुत बड़ा सोने का खजाना जो उनके पास उनको मिला था, उसको पहचान नहीं पाते। उसको पहचान नहीं पाते कि आज इतनी बड़ी चीज जो आज उनके जीवन में उनको मिल गई है, वो उसको फ्री का बिजनेस समझ लेते हैं। राइट। तो लो इन्वेस्टमेंट इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट है और लो इन्वेस्टमेंट ही इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट है मेरे नजरिए से। अनलिमिटेड इनकम यहाँ पर पोटेंशियल आप कमा सकते हैं। जब आप इस बिजनेस के बारे में 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल की प्लानिंग करेंगे, तो दोस्त ये संभव ही नहीं है कि 1 साल 2 साल 5 साल अगर आपने पूरी तरीके से सीखा है, आपने काम किया है, तो आप अकेले होंगे। आपकी एक टीम होगी, वो 50 लोगों की हो सकती है, 100 लोगों की हो सकती है, 200 लोगों की हो सकती है, 500 लोगों की होती है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर आप अकेले नहीं होंगे। आपके लिए जो टाइम मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है, वो काम करना शुरू कर देता है। बट शर्त ये कि आपको वो फॉर्मूले पर भरोसा होना, वो फॉर्मूले की समझ होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ पर अगर आप देखें, तो जीवन में जितने लोगों ने यहाँ पर पैसा कमाया, तो बड़ी लोगों को ही शर्म आती है या कई बार हंसी आती है अपने बारे में, अपने इतिहास के बारे में बताने के लिए। लोग पुरानी फोटो निकालते हैं, 10 साल पुरानी, 8 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, कि सर देखिए मैं कैसा बेवकूफ सा दिखता था पहले। ये देखिए सर, इस इंडस्ट्री ने आज मुझे ये एकदम सूटेड बूटेड पहना के जेंटलमैन बना दिया। राइट। स्टेज पर खड़े होकर 500 1000 लोगों के सामने बोलना सिखा दिया। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट दोस्त, ये प्रॉपर प्रॉपर एक बिजनेस स्कूल है। अब आप समझ पाए बिजनेस स्कूल का महत्व, कि यहाँ पर आपको बिजनेस करने के लिए भी दिया जा रहा है, आपको सिखाया भी जा रहा है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मौके दिए जा रहे हैं।
आप किसी जॉब में जाते हैं और जॉब के अंदर में जाके आपको 10 15 20 अच्छे क्लाइंट दिए जाएं और आप सेल क्लोज ना कर पाए, दोस्त क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मालिक सवाल पूछेगा कि आपने क्लाइंट को क्लोज क्यों नहीं करा, आपने सेल क्यों नहीं ली, आप बिजनेस क्यों नहीं निकाल पाए। और अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते तो आपको डांटा जाता है, गालियां भी दी जाती हैं। सेल्स के बिजनेस में भयंकर टॉर्चर भी किया जाता है। तो ये सभी के साथ हमने मार्केट के अंदर में देखा है। और सेल्स में भी जब आप जाते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर में, बेचना तो पड़ेगा आपको। तो सवाल ये आता है कि आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इतना पॉजिटिव कल्चर लेकर आता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसा 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 की बात नहीं होती। यहाँ पर लर्निंग की, एजुकेशन की बात होती है। और ये लर्निंग की, एजुकेशन की बात हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आप 2 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं और वो व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ता, क्या हुआ, क्या नुकसान है? क्या आपका प्लान आपको निकाल देगा कि तूने 10 लोगों को प्लान दिखाया? नहीं, बल्कि हो सकता है आपका प्लान आपको शाबाशी भी दे कि यस, वेल डन, आपने शुरुआत करी, आपने सीखने की शुरुआत करी। और यही सबसे पहले आपकी जीत का कारण बनेगा कि आपने बोलना स्टार्ट करा जो आपको बोलना नहीं आता था। तो बिजनेस करने से पहले आपको बिजनेस करने के योग्य भी ये इंडस्ट्री बनाती है। ये इंडस्ट्री आपके खिलाफ जाके आपको नेगेटिव बोल के आपको निकालती नहीं है। ये इंडस्ट्री सपोर्ट करती है। ये इंडस्ट्री सिर्फ ये चाहती है, जानती है कि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप एफर्ट डालना चाहते हैं, आप कुछ बड़े सपने देखते हैं। तो ये इंडस्ट्री आपको सपोर्ट करती है, आपको सिखाती है एक पॉजिटिव कल्चर, एक पॉजिटिव कल्चर ये देती है आपको। अगला एक महत्वपूर्ण कारण वो है क्या? गोल सेटिंग। लोग अक्सर इस बिजनेस के अंदर में आते हैं और लोग कहते हैं सर मेरे घर का जो खर्चा है वो 10,000 रुपए है, 20,000 रुपए है, 25,000 रुपए है, 50,000 रुपए है, ये खर्चा कैसे मैनेज होगा? लोग अक्सर कर्जों के अंदर में यहाँ पर आते हैं, लोग अक्सर चिंताओं में, तनाव में आते हैं। ठीक है, घर पे बच्चे सर भूखे बैठे हैं, सर माँ बाप सर घर में बैठने नहीं दे रहे हैं, सर बताइए क्या करें। इस परिस्थितियों के अंदर में दोस्त इस करियर को शुरुआत नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सबसे सबसे बड़ी दिक्कत, परेशानी वाली बात यह है कि जब यहाँ पर लोग आते हैं तो बिजनेस को बिल्ड करने से पहले ही यहाँ से पैसा कमाने की उम्मीद लगाना शुरू कर देते हैं। आप छोटी सी समझ ये रखिए कि आपसे सवाल किया जाए या किसी बड़े बिजनेसमैन से सवाल किया जाए कि अगर किसी व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपया लगाया किसी बिजनेस में, तो क्या 5 करोड़ रुपया लगाने के बाद भी क्या वो पहले महीने से ही प्रॉफिट मांगना शुरू करता है? नहीं। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रचार करने के लिए लोगों तक पहुंचाती है। अभी आज की डेट में आप देख रहे हैं कि विराट कोहली ने एक शू, नए जूतों का 1 8 करके ब्रांड ओपन किया है। तो आप जगह जगह देखेंगे, आप इंस्टाग्राम से लेके, आप न्यूज चैनल से देखे, आप अखबारों से लेके, आप उसको गिफ्ट करते हुए देखेंगे, आप उसकी मार्केटिंग करते हुए देखेंगे। तो आज वो अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए जी जान से लगा रहा। विराट कोहली जैसा व्यक्ति जो वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटी है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी है कि उसकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट डालने के लिए वो करोड़ों रुपए लेता है किसी भी के लिए। आज वो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कोई कहीं से भी बात करे, वो पहुंच जाता है अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। राइट। वो वीडियोस बनवा रहा है, वो अपने ऊपर में मीम भी बनवा रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है। विराट कोहली जैसा व्यक्ति अपने जूते बेच रहा है हर जगह जाके और उसको कोई भी शर्म नहीं है, किसी प्रकार की शर्म नहीं है। क्या विराट कोहली से आज बात की जाए तो क्या वो एक सवाल पूछा जाए कि विराट कोहली तेरे घर चलाने के लिए क्या तेरे जूते के ब्रांड से तुझे पैसा आने लगा? तो सवाल है बिल्कुल नहीं। क्योंकि जितना आज वो मार्केटिंग में, जितना वो आज प्रमोशन में खर्च कर रहा है, उसका 1% भी उसको भी इनकम नहीं आने लगी होगी। जितने पैसे, बहुत सारे तो जूते उसने गिफ्ट में बांट दिए हैं। राइट। अपनी मार्केटिंग करने के लिए, अपने प्रमोशंस करने के लिए जगह जगह जा जाकर वो जितनी ज्यादा एफर्ट डाल रहा है। तो सोचकर देखिए, विराट कोहली व्यक्ति जैसे व्यक्ति के पास में, जिसके पास में सब कुछ, सारी सुविधाएं हैं, वो आज नौकरी पे हजारों लोगों को रख सकता है, मार्केटिंग करवा सकता है, बट उसके बावजूद वो खुद अपने जूते, अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहा है। आप जाके देखिए, आज फेसबुक पे डालिए, गूगल पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए और विराट कोहली 1 8 शूज के बारे में जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे चारों तरफ विराट कोहली आज बैठ नहीं रहा है। राइट। तो क्यों वो बैठ नहीं रहा है? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं कुछ गोल्स बनाए होंगे, उसने जीवन के अंदर में कोई लक्ष्य बनाया होगा। आज उसने कुछ बड़ी सोच रखी होगी, एक बिजनेस को बड़ा बनाने की, एक ब्रांड बनाने की एक सपना देखा होगा। और ये उसकी गोल की क्लैरिटी है। तो सबसे पहले चीज, आज विराट कोहली या अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जितनी बड़ी सेलिब्रिटी आप और हम तो नहीं है। राइट। लेकिन दोस्त, आपके पास में और हमारे पास में एक सबसे बड़ा अधिकार है, वो है सपने देखने का।
तो जब हम सपने देखते हैं और अपने बारे में एक बड़ी प्लानिंग करते हैं, जैसा सेम 17-18 साल की उम्र में होता है, जैसे हम लोग ट्वेल्थ में होते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि हम, खासकर हम 10th में जब होते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे, आगे चल के हम क्या करेंगे। फिर हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन होता है जीवन का, राइट। जिस व्यक्ति ने आर्ट्स ली है दोस्त, वो डॉक्टर नहीं बन पाता ना। जिसने कॉमर्स लिया है वो कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड में ही जाके अपना करियर बना सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चलती है कि अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल ऐसा कौन सा करियर है जिसके अंदर में समय लगाया जाएगा। सेम काउंसलिंग बैठ के आज अपने आप से करिए कि आज आपके पास में क्या कोई एक ऐसा बिजनेस है जो आपको पॉजिटिव कल्चर देता हो, जहाँ पे पॉजिटिव कम्युनिटी हो, जो आपको सिखाते हो, जहाँ पे आपको 10, 20, 50 लाख रुपए न लगाने पड़े, जहाँ पे आपको टाइम मल्टीप्लाई करने की, एक बिजनेस बिल्ड करने के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस डेवलप करने की ताकत मिलती हो। क्या आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है जो आपको 2 लाख 5 लाख रुपए महीना कमाने की भविष्य में ताकत दे पाएगा? अगर नहीं है तो दोस्त, यहाँ पर बैठ के आपको क्लैरिटी से समझना पड़ेगा, गोल्स बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने पड़ेंगे कि अगले 6 महीने के अंदर में आपकी क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगले 1 साल के अंदर में आपकी क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लानिंग, क्या आपका गोल होना चाहिए, राइट। और मैं तो सिर्फ आपसे डायरेक्टली ये कहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर में वही व्यक्ति पैसा बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ा पैसा कमाता है जो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं आता है, जो सिस्टम पे फोकस करता है, मार्केटिंग पे फोकस करता है, काम पर फोकस करता है, टीमों को डेवलप करता है, बिजनेस मॉडल को डेवलप करता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बात करता है, कस्टमर तक प्रोडक्ट, मैक्सिमम लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने की बात करता है। और पहले 1 साल के अंदर में कोई उम्मीद नहीं रखता कि मुझे कुछ पैसा आना चाहिए, जितना पैसा आता है वो री इन्वेस्ट करता है। लोग छोटी छोटी कैलकुलेशंस करना शुरू कर देते हैं, एक्चुअल में वो ये साबित कर देते हैं कि वो बिजनेस के योग्य है ही नहीं। एक्चुअल में हम में से जब जिन परिस्थितियों से उठकर आए, बहुत सारे लोगों के परिवारों में बिजनेस, बड़े लेवल का बिजनेस कभी नहीं किया होता, राइट। हमने अक्सर वो काम किए होते हैं जिसमें हमें रोजमर्रा में पैसे है। जैसे मेरे पिताजी ने खुद जीवन भर सब्जी बेची है, राइट। तो एक बिजनेस मॉडल को खड़ा करना, वो सब चीजें हमारे परिवारों में सिखाई नहीं गई हैं, राइट। कि आज बिजनेस शुरू करो, 6 महीने बिजनेस को सींचो, डेवलप करो, सिस्टम बनाओ, और उसके बाद में इतना पैसा आएगा कि जिंदगी बदल जाएगी, जीवन भर बैठ के खा सकते हो। बहुत सारी चीजें इस बारे में हमारे परिवारों में बात नहीं हुई है। हमारे घरों में ये बात होती है कि एक व्यक्ति जब सुबह जाता है और शाम को आता है तो कितना कमा के लाता है, या ज्यादातर नौकरी में जाएंगे तो 1 महीने की बात करेंगे कि 1 महीना काम किया तो उसके बाद में अकाउंट में कितना पैसा आया। तो दोस्त, आज डॉक्टर नेचर बिजनेस आप नहीं कर रहे थे, तब भी आपके जीवन में कोई ना कोई दाल रोटी का विषय तो था, कहीं ना कुछ तो चल रहा था। तो जब आपके जीवन में दाल रोटी ऑलरेडी सेट है या कुछ ना कुछ चल रही है, अब सवाल पूछिए अपने आप से कि क्या आप डॉक्टर नेचर के अंदर में 100, 200, 500, 1000 रुपए कमा के अपने जीवन को बदल पाएंगे? नहीं। तो डॉक्टर नेचर से, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा, आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस में आए क्यों हैं, क्या कारण है आप इस बिजनेस में आए हैं। तो आपको लॉन्ग टाइम जब गोल सेट करेंगे तो आपको माइंड में क्लैरिटी होती है कि यार आज अगर मैं इस बिजनेस के अंदर में अगले 1 साल के अंदर में 100 लोगों की टीम भी बना पाया जो 5,000 बीवी बिजनेस करते हैं, तो 5 लाख बीवी हो सकता है, 50,000 रुपए का मेरा बिजनेस इनकम हो सकती है, राइट। यही 100 लोगों की टीम जब को मैं ट्रेनिंग दूंगा तो वो 200 भी होगी, 300 भी होगी, 500 भी होगी। तो 2030 तक आते आते क्या जो मेरा जीवन है वो सेम रहेगा? क्या मेरे पास पैसे की शॉर्टेज होगी? क्या मेरी इनकम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए नहीं होगी? अपने आप से सवाल करिए। सही सवाल जब आप अपने आप से पूछते हैं, वो सवाल आपको ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं काम करने की। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर बिजनेस बिजनेस बहुत मुश्किल है सर, कोई जुड़ता नहीं है सर, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कोई मीटिंग में नहीं आता, कोई ट्रेनिंग में नहीं आता, कोई ऑनलाइन नहीं आता। सर सीखना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है उन सब लोगों के लिए? जिस जिस व्यक्ति के जीवन में गोल बहुत छोटा है उसको ये बिजनेस बहुत मुश्किल लगता है, समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं। और जिस व्यक्ति को गोल क्लैरिटी हो जाती है, वो अपने गोल्स क्लियर करने के साथ साथ में दूसरे लोगों के जीवन में भी गोल्स को क्लियर कर पाता है। यही कारण है कि एक एनर्जेटिक व्यक्ति की गोल सेटिंग है, उसका माइंडसेट क्लियर है, वो सही एक्सपेक्टेशन रखता है। लोग उम्मीद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा है जुआरी माइंडसेट से, स्कीम माइंडसेट से आते हैं कि आईडी लगा लेते हैं, अपने नीचे काम कोई और करेगा, अपने नीचे कोई और खरीदारी करेगा, पैसे अपने को आएंगे। इतना समझदार बनना बंद कर दीजिए। दुनिया के सबसे बड़ा बेवकूफ
अगर कोई है तो वो यही सोचने वाला व्यक्ति है कि कोई दूसरा व्यक्ति काम करेगा और मुझे फ्री का पैसा आने वाला है। फ्री का पैसा कभी कुछ नहीं आता है। जब आप अपनी सर्विसेज देते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, आपकी टीम बनेगी तो आपको मीटिंग्स भी करनी होगी, आपको ट्रेनिंग्स भी करनी होगी, आपको बड़े बड़े सेमिनार्स भी करने होंगे। आपको आता नहीं है तो आपको सिखा दिया जाएगा, आप प्रैक्टिस करवा करेंगे, यहाँ पर आके सीखेंगे, बहुत कुछ नया होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। जब आप योग्य होंगे तो ये आपको बिजनेस पैसा कमाने का तो बहुत बड़ा मौका देगा। लेकिन फ्री में कहीं कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता। राइट, तो गोल्स की क्लैरिटी रखनी होगी दोस्त। आने वाले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में आप कितना पैसा कमा सकते हैं, कितनी बड़ी टीम बना सकते हैं, सबसे पहले ही पूछिए। क्या पूरे देश भर में 150 करोड़ लोगों के देश में, परिवार में आज डॉक्टर नेचर जैसे प्रोडक्ट्स की जरूरत है या नहीं? आज डॉक्टर नेचर जैसे प्रोडक्ट से समाधान मिल रहा है या नहीं मिल रहा? आज देश भर में लोग बेरोजगारी को लेकर परेशान है या नहीं है? आज लोग एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं या नहीं चाहते? आज यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉडल है, डॉक्टर नेचर का जो मॉडल है, इस मॉडल को लोग अपना पा रहे हैं या नहीं अपना पा रहे? ये अपना पा रहे हैं तो कौन पहुंचाएगा? मैं पहुंचाऊंगा, आप पहुंचाएंगे। आप अगर इसको 500 परिवारों तक पहुंचाते हैं तो आपकी इनकम कहाँ तक जा सकती है, लिख कर देखिए। आप इसको 1,000 परिवारों तक पहुंचा पाए, अगले 3 साल के अंदर में अगर 1,000 परिवार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। और कैसे 1,000 परिवार डायरेक्ट अकेले नहीं होते, शुरुआत आप 10, 20, 25, 30, 40 परिवारों से खुद करते हैं, उसके बाद में चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, उसके बाद वहां से आगे सेल्फ प्रमोशन होता है। आज जितने लोग मीटिंग में बैठे होंगे, मैं किसी को भी मतलब शायद मुझे लगता है 50% लोगों को जानता हूँ, 50% लोगों को नहीं जानता हूँ, 50% लोगों से मेरी बातचीत नहीं होती होगी, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं टीम का हिस्सा जरूर है। सेम चीज, सेम पावर आज आपको मिलती है। मेरा गोल क्लियर है, मैं अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल हजारों परिवारों को तक पहुंचाने के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? लिख दीजिए, मैं रेडी हूं। मैं रेडी हूँ इस बिजनेस को हजारों परिवारों तक पहुंचाने के लिए, टीम बनाने के लिए, पूरे देश भर में पहुंचाने के लिए। लिख दीजिए, क्योंकि जब पावर ऑफ राइटिंग, लिखे हुए गोल्स आपको ताकत देते हैं, क्लैरिटी देते हैं। आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं ये अगर आपने समझ लिया तो दोस्त, इस बिजनेस को कैसे करना है ये बहुत 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 सिंपल है, बहुत आसान है। सिर्फ आसान तब है जब आपके सपने आपके सामने रखे होंगे, आपका बदला हुआ जीवन, आपका नया जीवन आपके जीवन में होगा। आप काम कर के आते हैं, थक जाते हैं, इसलिए क्योंकि आपके पास में गोल्स नहीं है। आप बहाने देते हैं अगले महीने से करूंगा, इसलिए क्योंकि आपके पास में गोल्स नहीं है। आपको समय की वैल्यू समझ में आ जाएगी अगर आपने गोल्स लिखे हुए हैं। चलिए तो आगे चलते हैं कि क्या करना होगा इस बिजनेस में। प्रोस्पेक्टिंग करनी होगी। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? अपना पोटेंशियल कस्टमर। हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आज इन प्रोडक्ट्स से लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इन प्रोडक्ट्स के लिए आपकी मार्केट में बहुत सारे, अपने गली मोहल्ले में देखेंगे, पड़ोसियों में देखेंगे, दोस्तों में देखेंगे, रिश्तेदारों में देखेंगे, हर व्यक्ति को आज कहीं ना कोई कोई समस्या है और उस समस्या का समाधान हमारे पास में है। तो अपनी समाधान को लोगों तक बताना, जानकारी देना ही प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। राइट। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी वार्म लिस्ट तैयार करिए। जो ऐसे लोग जो आप पर भरोसा करते हैं, जिनसे रिलेशन अच्छा है, जिनसे आपकी बातचीत होती रहती है, एक लिस्ट बनाना स्टार्ट करिए। जहां पर आप बिजनेस करते हैं, जहां पर आप नौकरी करते हैं, जहां पर आपकी दुकान है, वहां पे आसपास में कितने लोग हैं, आपकी फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालिए, कितने रिलेटिव्स हैं, कितने दोस्त हैं, कितने पड़ोसी हैं, सबकी लिस्ट बनाइए। और 50 अच्छे लोगों से शुरुआत करिए जिनसे आपकी बोलचाल, भरोसा ज्यादा है। तो जब आप 50 लोगों का टारगेट लेके काम करते हैं, और टारगेट लीजिए कि दिन भर में 2 या 3 लोगों को फोन कॉल जरूर करेंगे आप। और फोन कॉल करके आप अपने बिजनेस के बारे में बातचीत करके, इनवाइट करना, बातचीत करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, उनके बारे में समझना, सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी कला है। इसको डिटेल एक किसी ट्रेनिंग में समझेंगे। राइट, ये करना शुरू कर दीजिए। माइंडसेट इज एवरीथिंग। जब आप इस बिजनेस के अंदर में आते हैं तो कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि आपने किसी व्यक्ति को एक महीने में एक व्यक्ति को बताया, फिर दूसरे व्यक्ति को दूसरे महीने बताएंगे, तीसरे व्यक्ति को तीसरे महीने में बताएंगे, 6 महीने में 6 लोगों को आपने बताया, फिर आप कहते हैं सर बिजनेस तो चल ही नहीं रहा। दोस्तों, जीवन में नहीं चलने वाला इस बिजनेस से, क्योंकि बिजनेस चलता है मोमेंटम से, ये बिजनेस चलता है कंसिस्टेंसी से। आप पर डे काम करने का, पर डे, कि मैं पर डे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कॉल पे बात करनी पड़े, चाहे मुझे मिलके आना पड़े, चाहे मुझे जूम मीटिंग करनी पड़े, ऑनलाइन मीटिंग करें, मैं किसी भी एक नए व्यक्ति से बात जरूर करूंगा। जब आप एक नए व्यक्ति से बात करने की कमिटमेंट लेते हैं तो 30 दिन में 30 नए व्यक्ति हो जाते हैं। 6 महीने के अंदर में 180 लोगों को आपने जानकारी दी होती है। तो 6 महीने में तकरीबन 200 के आसपास में जब लोगों को आप जानकारी देते हैं, तो उसमें से कुछ लोग आपको हाँ कहेंगे, कुछ लोग आपको ना कहेंगे। जो ना कहेंगे उसके लिए पहले से तैयार रहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट। जो आज नहीं आएंगे वो कल आएंगे, और हमारे पास में तो ऐसा ड्रीम सेलिंग वाला सिस्टम नहीं है। राइट। आज 200 के 200 परिवारों में सिर्फ आपने ये बात पहुंचा दी कि हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स है, डॉक्टर्स का सपोर्ट है,
कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे एक बार ज़रूर बताना। डायबिटीज़ है, हेयर फॉल है, थायराइड है, जॉइंट पेन है, ये सब समस्याएं, बहुत सारी समस्याओं का नाम ले लीजिए। ये सब समस्याओं का समाधान हमारे यहाँ पर होता है। हजारों लाखों पेशेंट हमारे यहाँ से ठीक होकर गए हैं। राइट, तो जब आप ये बताएंगे तो सामने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल आपके बारे में ज़रूर समझता है। सक्सेस फॉर्मूला क्या करना होगा? सबसे पहले दोस्त खुद सीखना होगा। क्या सीखना होगा? प्रोडक्ट के बारे में सीखना होगा, बिजनेस प्लान के बारे में सीखना होगा, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं ये सीखना होगा, इनवाइट कैसे करते हैं सीखना होगा, प्लान कैसे दिखाते हैं सीखना होगा, फॉलो अप कैसे करते हैं ये सीखना होगा, कॉलिंग कैसे करते हैं ये सीखना होगा, उसको अप्लाई करना होगा। जो जो हमने मीटिंग से ट्रेनिंग से सीखा है उसको करके अप्लाई करना होगा। करके ही सीखा जा सकता है। मैं केवल आपको एक थ्योरी बता सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल तो आपको करके ही सीखना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जो आपने सीखा है वही अपनी टीम के अंदर में सिखाना पड़ेगा। कैसे कॉलिंग करते हैं, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कैसे प्लान शो करते हैं, कैसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है, कैसे बिजनेस प्लान की जानकारी होती है, ये अपने लोगों को सिखाना होगा। अपने लोगों का गोल सेट करना होगा। आपको सिर्फ एक चीज समझना है कि आपको ऐसा टीचर बनना है इस बिजनेस में जिसको बहुत सारे टीचर्स बनाने हैं। इसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन। ऐसा टीचर बनना है जो हजारों टीचर्स बना सके, ऐसे टीचर्स जो आगे और लोगों को सिखाने के लिए तैयार हो जाएं। जब आपने एक इस सिस्टम को इस तरीके से डेवलप करना सीख लिया, आज हमारा मॉर्निंग मंत्र सेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा डुप्लीकेशन का सिस्टम है। यहाँ पर 30 दिन में 30 नए प्रेजेंटर्स आते हैं, अपनी अलग अलग बात को सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। क्या हो रहा है? रोज डुप्लीकेशन हो रहा है। हम लोग रोज ट्रेनर तैयार कर रहे हैं, रोज एक फैक्ट्री चालू है। रोज बहुत सारे लोग इस सेशन में आते हैं, बोले फिर चले जाते हैं। लेकिन जो इस सिस्टम में रह गया, जो इस सिस्टम में समझ गया, दोस्त आप देखिए हमारे प्रेजेंटर्स की पिछले 4 महीने के अंदर अंदर में परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ पहुंची है। हमने सोचा भी नहीं था कि इस लेवल की परफॉर्मेंस आना स्टार्ट हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन से, उम्मीद से कई गुना आगे बेहतर प्रेजेंटर्स हमारी टीम में है। मुझे गर्व है इस बात पे। राइट, यही आपके साथ भी होता है। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपसे भी बेहतर बोलने वाले लोग आपके पास में आते हैं, बट आप सिस्टम को हिलने मत दीजिए, सिस्टम को बनाए रखिए। तो मॉर्निंग मंत्र को बनाए रखिए दोस्त, ये आपके जीवन में सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। राइट, तो लर्न करना है, अप्लाई करना है, फिर सिखाना है, फिर डुप्लीकेट करना है। आज आपने मॉर्निंग मंत्र सेशन में बोलना स्टार्ट कर दिया है, तैयारी करिए कि आपकी टीम से एक गोल लिख सकते हैं ना कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर में मेरी टीम से 10 लोग ऐसे होंगे जो मॉर्निंग मंत्र सेशन करते होंगे। 10 लोग मैं तैयार करूंगा। 10 लोगों का मॉर्निंग मंत्र में मेरी टीम का सेशन होगा। अब आप सोचकर देखिए, आपकी टीम में 10 ट्रेनर ऐसे तैयार आपने अगले 3 महीने में कर दिए। 20-25 ट्रेनर मेरे अगले 6 महीने में होंगे। 100 ट्रेनर मेरे ऐसे होंगे जो अगले 1 साल में होंगे। क्या आप ऐसा गोल बना सकते हैं? आप सोचकर देखिए, 100 लोग ऐसे जो मॉर्निंग मंत्र में सेशन देते हो। क्या आपके पास में बिजनेस की कमी होगी? क्या आपके पास में टर्नओवर की कमी होगी? क्या आपके पास में इनकम की कमी होगी? क्या आपके जीवन में बदलाव आ रहा होगा? द आंसर इज यस। यस, यस, बिग यस, बहुत बड़ा यस। लेकिन सिस्टम को समझना पड़ेगा कि डुप्लीकेशन इज द की, सबसे बड़ा कारण है डुप्लीकेशन, जिसकी वजह से लोग बड़ी सफलता लेते हैं। डेली एक्टिविटीज क्या क्या करनी होगी इस बिजनेस में आके? डेली कॉल्स करनी है दोस्त। डेली आप जॉब करते हैं तब भी 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर शाम, ठीक है, ऐसा करके 2-2.5 घंटे का टाइम निकालिए और कॉलिंग पे एक्टिव रहिए। व्हाट्सएप पे एक्टिव रहिए, मैसेज में एक्टिव रहिए। हम कम्युनिकेशन के, बातचीत के बिजनेस में हैं। हम मैक्सिमम लोगों से सिर्फ कॉलिंग पे बात करके, चाहे आप घर में बैठे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप 2-2.5 घंटे का समय पूरे दिन भर में निकालते हैं तो ये बहुत बहुत जरूरी है, बहुत पावरफुल है कि सिर्फ कॉलिंग करके आप अपने बिजनेस की जानकारी लोगों तक पहुंचा पहुंचा सकते हैं। फिर क्या होगा? मीटिंग्स प्लान करिए, जहां पर आपकी कॉलिंग हुई है वहां पर जाइए, मिलिए, प्रेजेंटेशंस करिए, सीखिए और सिखाइए। राइट, टीम बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग करना सीखिए। आप यहाँ पर क्यों आए हैं दोस्त? मैं बिल्कुल क्लैरिटी से बोल सकता हूँ कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो एक रिटेलिंग करते हैं, हम छोटे छोटे प्रोडक्ट्स देना स्टार्ट करते हैं। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको सेलिंग स्किल आनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज आनी चाहिए, आपको बेचना आना चाहिए, आपके रिटेलिंग में बहुत सारे कस्टमर होने चाहिए। बट एक चीज आपको समझनी होगी, आपके एरिया में अगर आपके 100 कस्टमर्स हैं और 100 के 100 कस्टमर्स आपको प्रोडक्ट मंगवाते हैं, राइट, 100 कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट मंगवाते हैं, तो आपकी बहुत एनर्जी लगेगी लेकिन आपको रिजल्ट बहुत कम आएगा, क्योंकि आपने 100 कस्टमर्स तैयार करे हैं। 100 कस्टमर्स, कस्टमर्स आपके पास में होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो कस्टमर्स बन पाए उनके साथ बैठ के एक कप चाय पीजिए, उनको बताइए कि कैसे वो इस बिजनेस में आगे, ठीक है, और भी लोगों को जानकारी देके उनके घर तक सुविधाएं, सॉल्यूशंस पहुंचा सकते हैं। टीम बिल्ड करने पे फोकस करिए।
अब अपने काम को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड और मल्टीप्लाई समझ लिया। 100 कस्टमर हैं, 10 ऐसे लीडर तैयार कर दिए जो उन 100 कस्टमर्स को तैयार कर हैंडल कर पाएंगे, तो आपका काम, आपका बिजनेस चलाने में आसान हो पाएगा। अगर आपके पास ही प्रेशर हो और किसी महीने आप सर्विस ना दे पाए, तो दोस्त 100 के 100 कस्टमर खराब हो सकते हैं। इसलिए क्या, अपनी टीम को बिल्ड करने पे हमेशा 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 फोकस बनाए रखिए। ये एक बिजनेस के अंदर में दो सबसे बड़े हाथ हैं। ठीक है, एक सबसे बड़ा पावर है क्या, रिटेलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिटेलिंग करना है, लेकिन उस रिटेलिंग सिस्टम को बहुत बड़ा करने के लिए, बहुत बड़ी पावर देने के लिए, सर्विस देने के लिए आपको टीम बिल्ड करना भी जरूरी है। टीम बिल्ड अगर आपने नहीं करी, तो दोस्त कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज है जिससे आप मिस हो जाएंगे। तो बी ए लीडर नॉट अ बॉस, लीडर बने, बॉस नहीं। ट्रेनिंग सिस्टम को बिल्ड करें, डुप्लीकेशन क्रिएट करें, राइट। फॉलो अप सिस्टम, मैक्सिमाइज एंगेजमेंट। 80% लोग फॉलो अप से जुड़ते हैं। जब आपने किसी व्यक्ति को जानकारी दी और उस व्यक्ति को जानकारी देने के बाद में हम इंतजार करते हैं कि यार अब तो उसने कुछ मुझे फोन करके बोला ही नहीं, हम इंतजार करते हैं कि वो मुझे आगे से बोलेगा, राइट। ऐसा हर बार नहीं होता, क्योंकि लोगों के पास में अपनी व्यस्तताएं हैं, लोगों के पास में अपनी टेंशन है, चिंताएं हैं, काम में लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। ठीक है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। तो हर व्यक्ति आपके बिजनेस पे शुरुआत में फोकस नहीं लगा पाता, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाता ये बिजनेस उसको क्या दे सकता है। हर व्यक्ति आपको कहता है अरे सर मैं बिजी रह गया था, सर मेरे को समय नहीं मिल पाया। एक्चुअल में समय नहीं मिल पाने का कारण वो आपको ये कहना चाह रहा है कि मैं अभी तक इस बिजनेस के महत्व को नहीं समझा हूं। तो वो समय नहीं निकालेगा। आपको दोबारा आपको दोबारा जाना होगा, आपको दोबारा जाना होगा उसके पास। फिर दोबारा से कप चाय पीजिए, उसके साथ बैठिए, उसको जूस पिलाइए, उसको एलोवेरा जूस पिलाइए, उसको आंवला जूस पिलाइए, व्हीट बार्ले पिलाइए, उसको महत्व के बारे में समझाइए और समझाते रहिए, राइट। तो ये डेफिनेटली बहुत सारे लोग हमारे पास में आते हैं जो बात को नहीं समझ रहे थे, लेकिन अचानक से उन्हें याद आया। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी परिवार के अंदर में कहीं पे भी अगर ये बात चले कि यार हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है, यार ये समस्या आने लग गई है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में आपका नाम, आपका ख्याल सबसे पहले आना चाहिए। अगर सबसे पहले ख्याल आपका आ गया तो बस यही आपकी अचीवमेंट है। वो सबसे पहले फोन आपको करे कि यार आजकल बाल बहुत ज्यादा झड़ने की समस्या आने लग गई है, यार आजकल पेट बहुत ज्यादा परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहता है, क्या करूं, यार जॉइंट पेन में रहता है, यार माता जी बहुत परेशान चल रही है, बता क्या करूं, राइट। तो दोस्त यही चीजें हैं जिन लोगों के साथ में मैंने एक एलोवेरा या आंवला की बोतल देकर स्टार्ट करा था, आज उस फैमिली से 8-8 10-10 हज़ार रुपए का बिल बन जाता है। क्यों? फॉलो अप सिस्टम के कारण। तो टाइमिंग इज एवरीथिंग। लोगों से मिलते रहें। बीच में जब आप गैप डाल देते हैं, कम्युनिकेशन गैप खत्म कर देते हैं, तो ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से बिजनेस खराब होता है। तो आप ये सोचते हैं कि जितने लोगों को बताया अरे सब बेकार है, बातचीत करते रहिए। बातचीत करने से ही बात बनती है, राइट। लास्ट महत्वपूर्ण कुछ सवाल, पावर क्वेश्चंस। अपने आप से एक सवाल पूछिए, इस बिजनेस में देने की सब कुछ क्षमता है, क्या आप लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? पहला, क्या आपके पास में अपने बड़े सपनों को पूरा करने का विजन है? अगर विजन नहीं है, ये बिजनेस आपके काम नहीं आने वाला। अगर आपके अंदर में जीवन में कहीं वो एक आग लगी हुई है, एक बड़ी 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 आग है कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, अपने परिवार को सेम जिंदगी, जिस तरीकों से, जिस पैसे की किल्लत से, कंजूसी से, समस्याओं से घिरी हुई जिंदगी आज तक मैंने जी है। मेरा 2025 कैसा बीता फर्क नहीं पड़ता, 2026 कैसा भी आधा जा चुका है ये फर्क नहीं पड़ता, 2027 के अंदर मैं अपने जीवन को बदल के रख दूंगा। 2028 के अंदर मैं बड़ी सफलता हासिल करूंगा। 2030 के अंदर में मेरा समाज, दोस्तों के अंदर में मैं अपना एक बड़ा नाम बनाऊंगा। ऐसी जीवन में अगर चाहत है, और ये चाहत पता है कब होती है, ये सपना पता है कब जीवन में होता है, जब जीवन में एक भयंकर अत्यंत हमने दुख देखे होते हैं, कोई बड़ा पेन होता है, कहीं दर्द होता है। और दोस्त, जिसके जीवन में दर्द है ना, आज आप सौभाग्यशाली हैं, ऊपर वाला आपको वो समझ दे रहा है कि यस, इसको कारण बना लो और जीवन के अंदर में कुछ बड़ा करके दिखा दो। जब जीवन एक बहुत सिंपल चल रहा होता है, बहुत बड़ा दर्द नहीं होती, बहुत कंफर्ट जोन के अंदर में जिंदगी चल रही होती है, दाल रोटी चल रही होती है, दोस्त, ऐसा व्यक्ति कभी भी एक टॉप का खिलाड़ी नहीं बनता। ऐसा व्यक्ति कभी भी टॉप अचीवर नहीं बनता। आप देखेंगे टॉप अचीवर या टॉप लीडर के कि जीवन के अंदर में एक बड़ी आग होती है, और वो बड़ी आग होती है उसके बड़े सपनों के कारण। वो बड़े सपने होते हैं, कहीं उसके जीवन में पीछे आ जाके देखेंगे तो कहीं उसने एक बड़ा दर्द देखा होता है जिसको वो दोबारा नहीं देखना चाहता। एक बड़ा सपना देखा होता है कि इस दर्द को मैं अपने परिवार को दोबारा नहीं देखने दूंगा। तो आज आने वाले आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके माँ बाप जीवन कैसा जीने वाले हैं, ये सिर्फ आपके एक फैसले पर, आपकी समझ पे, आपकी सोच पे डिपेंड करता है।
और यही पूरा बिजनेस का सार है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा इस बिजनेस में आके, जो बहुत अच्छी पोजीशन में थे, जिनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, अगर वो इस बिजनेस को करते तो बहुत कंफर्टेबल तरीके से कर जाते। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो समाज के अंदर में बहुत बड़ा नाम थे, जिनके पास बहुत सारे हजारों हजारों कॉन्टेक्ट्स थे, ठीक है, जिनके एक कहने पे लोग 100 100 200 लोग आते हैं, जिनकी शादी ब्याह में 1000 2 2 हजार लोग आते हैं दावत खाने के लिए। ऐसे लोग भी इस बिजनेस के अंदर में सफल नहीं हो पाए। और मैंने ऐसे एक साधारण व्यक्ति को भी बहुत बड़ी सफलता पाते हुए देखा है। दोनों में सिर्फ अंतर था क्या, किस चीज का? वो है क्या, बर्निंग डिजायर। उसके जीवन के अंदर में वो सपना, वो पेन, वो दर्द, वो गोल के रूप में उसने बना लिया। राइट? क्या आप 6 महीने टिकेंगे? क्योंकि 90% लोग शुरुआत के 6 महीने के अंदर में ही इस बिजनेस के सिस्टम को नहीं समझ पाते, ट्रेनिंग को नहीं समझ पाते, डुप्लीकेशन को नहीं समझ पाते, अपने आप को सीखने के अंदर में वो जीरो होते हैं कि बोलते हैं सर सीखा नहीं जाता, ट्रेनिंग नहीं ली जाती, सर बोर हो जाते हैं, नींद आती है। भैया ये एक बड़ा कारण है कि 6 महीने आप टिकोगे या नहीं टिकोगे। क्या आप रिजेक्शन हैंडल कर सकते हैं? आपने 5 लोगों को बताया और 5 लोगों ने बोला अरे तू भी ये जोड़ने जाड़ने वाले सिस्टम में लग गया। खैर हमारे पास डॉक्टर नेचर में ऐसा रिजेक्शन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी लोग कह देते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है किसी भी काम के लिए, तो या रिजेक्शन आपको देते हैं, कई बार आपका मजाक भी बनाते हैं, ये होंगे। ठीक है। उसके बाद भी एक सवाल क्या है, क्या उसके बाद भी आप डेली काम करते रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे, फॉलो अप करते रहेंगे? क्या आपके पास में लक्ष्य है कि जिसने आज आपको मना करा है वो 6 महीने बाद आपके पास आना चाहिए? क्या आपके पास लक्ष्य है कि जिसने मना आपको करा है वो 1 साल बाद आपसे प्रोडक्ट लेना चाहिए अपने परिवार के लिए? जब आप ये करते रहेंगे आपके पास में आपका बड़ा उद्देश्य क्लियर होगा। एक चीज तो क्लियर है कि हम 2 नंबर का काम नहीं कर रहे, हम वो काम कर रहे हैं जिसमें हर परिवार को हमारी आज नहीं तो कल जरूरत पड़ेगी। आज नहीं तो कल वो हमसे यकृजीत मांगेगा, वीट बार्ले मांगेगा, एलोवेरा मांगेगा, जॉइंट पेन के लिए पीड़ांत मांगेगा, शुगर बैलेंस जूस मांगेगा। हर परिवार पे कुछ ना कुछ है, बस हमें अपने आप को अवेलेबल बना के रखना है। बिग ड्रीम्स, जितने बड़े सपने उतनी बड़ी सफलता। बस उतनी बड़ी ही आप एक्शंस ले पाते हैं, उतने ही तरीके से अपने बिजनेस को, चीजों को समझ पाते हैं। ये बड़ी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। और आज ये कारण आपके जीवन में आपको मिल चुका है, ये दर्द आपके जीवन में आपको मिल चुका है, ये ये विजन आपके पास आ चुका है, तो दोस्त आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। बस सिर्फ और सिर्फ लिखने की जरूरत है, प्लानिंग करने की जरूरत है। अपनी दीवार पे लगा दीजिए, अपनी डायरी में लिख लीजिए, लिखिए लिखिए लिखिए। आप अगले 1 साल में क्या सपने पूरा करना चाहेंगे, अगले 1 साल में 2 साल में अपनी कितनी इनकम लेना चाहेंगे, और एक व्यापारी की, एक बिजनेसमैन की सोच लेकर फिर शुरुआत करिए। ठीक है? कोई ये चोरों को उचक्कों वाली सोच लेकर नहीं कि मैं गलती से किसी को जोड़ दूंगा वो काम करेगा, ये ठगों वाली सोच है। ठीक है? कि आप किसी को ठगना, आपके साथ कोई ऐसा कर दे कि आपको कोई जोड़ के ज्वाइन करा के छोड़ दे, आपको कैसा फील होगा? और आप खरीदते रहे हो, किसी और व्यक्ति को पैसे आ रहे हो, आपको उस कैसा फील होगा दोस्त? दोस्त हमें दुआएं कमानी है, बिजनेस का सिस्टम बिल्ड करना है, मेहनत से सिस्टम को हम सींचेंगे और बहुत बड़ा काम करेंगे। मेरा कमिटमेंट है आपसे भी से कि अगर आपने जीवन के अंदर में कमिट बना लिया है, जान लगा देंगे आपके साथ काम करने में, जान लगा देंगे आपके साथ सिस्टम को बिल्ड करने में। राइट? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आज के सेशन से आपने कुछ सीखा होगा। तो आगे के कंटिन्यू करने के लिए ओवर टू यू अमित सर। थैंक यू सो मच। अमित सर मुझे लग रहा है साइड सिस्टम से बाहर हो गए हैं किसी तरीके से। हमारे बीच में आशीष यादव सर है। सर मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के सेशन से, और आगे की क्लैरिटी को लेकर, अभी हमारी क्लोजिंग भी चल रही है, या कुछ और एक इंपॉर्टेंट चीजें वैल्यू ऐड आप करना चाहें तो जरूर मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच श्रीकांत सर। एक ऐसा सेशन जिसको कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में उतार ले तो सफलता उसके कदम खुद आकर चूमेगी। लेकिन होता क्या है कि जो सारी बातें आप इस मीटिंग के दौरान, अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान कर रहे थे, कि सब लोग जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जिस डिसिप्लिन, जिस कंसिस्टेंसी से आपको अपने एक्शन लेने होते हैं, उसमें हम बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की असफलता और सफलता के बीच सिर्फ एक फर्क जो बड़ा आता है वो आता है कि उसकी कंसिस्टेंसी, उसका डिसिप्लिन, और इन दोनों के साथ उसके एक्शन मोड किस तरह की है। हर सफल व्यक्ति वो है जिसने इन्हीं सारी चीजों के ऊपर काम किया है
छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो किया है और अपनी कंसिस्टेंसी से, अपने डिसिप्लिन से एक्शन मोड में आके बड़ी सफलता हासिल की है। आज उन्हीं लोगों को आप देखते हैं कि वो इस इंडस्ट्री से लाखों रुपए के घर बना चुके हैं, करोड़ों रुपए के घर बना चुके हैं, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे चुके हैं, हाँ खुशहाल हैं, खुशहाली की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। और हर प्रत्येक वो व्यक्ति जिसको आप असफल देखते हैं, जो 20 साल बाद, 10 साल बाद भी यही बातें कहता हुआ मिलता है कि मैंने 10 साल पहले, 5 साल पहले या 20 साल पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया था, या 20 साल से लगातार वो इस इंडस्ट्री में बने हुए हैं, आज तक बड़ी सफलता कहीं नहीं पा पाए। ऐसे एग्जाम्पल से भी ये दुनिया, हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भरी पड़ी है। और उसका भी एक ही कारण है कि वो लोग कभी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाए, कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं कर पाए, सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाए, और आज सिर्फ इस संभावना में कि इस कंपनी में नहीं होगा, दूसरी में हो जाएगा, दूसरी में नहीं होगा, तीसरी में अजमा हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत अजमा रहे हैं। लेकिन किस्मत इस तरह का रोल कभी प्ले नहीं करती है कि आप किस्मत अजमाते अजमाते, ये इंडस्ट्री आपसे छोटी छोटी चीजें मांगती है, वो सारी चीजें जो आज आप यहाँ पर शेयर कर रहे थे। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में बड़ा होना चाहता है, सफल होना चाहता है, उसको सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा, एक्शन मोड में आना ही पड़ेगा, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ काम करना ही पड़ेगा। आज की जो सीख है वो सिर्फ एक सीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा संदेश है, एक ऐसा मैसेज है कि अगर हर इंसान उसे अपने जीवन में उतार ले, तो वो 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, हर व्यक्ति को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसकी सरकमस्टांसेस, उसकी परिस्थितियों के हिसाब से समय लग सकता है। लेकिन अगर आप सिस्टम में हैं, अगर आप एक्शन मोड में हैं, तो निश्चित सफलता जो है वो आपके कदम चूमेगी। अन्यथा 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी आप कहाँ होंगे? आप वहीं होंगे जहां आप 5 साल या 10 साल पहले थे। तो एक बहुत मच रिक्वायर्ड सेशन था। उसके लिए सबसे पहले, अगर सब लोगों को ये सेशन आज का समझ आया हो, आपको लगा हो दिल से कि आपको क्या करने की जरूरत है, ठीक है, आपका परिवार, आपके परिवार के सपने, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, मैं हमेशा बोलता हूँ वो इसी उम्मीद में हैं। मैंने इतनी इतनी तरसती निगाहों से बहुत सारी फैमिली, उनके परिवार, उनके बच्चों को देखा है, उनकी उम्मीदों को देखा है। कई सारे लोग जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, जब मैंने उनके परिवार से बात करी, उनके बच्चों से बात करी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पापा या हमारे हस्बैंड ही कभी कामयाब नहीं होते और बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं। उनके हस्बैंड का, उनके पापा का कुछ और बहाना हमेशा हुआ करता था। मैंने ऐसे बहुत सारी, एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, ना जाने ऐसे कितने लोगों के साथ में देखा है। लेकिन वो आज तक ये नहीं समझ पाए कि मुझे किस एक्शन मोड में आके किस तरह से काम करना चाहिए, किस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। वो सिर्फ तलाशते रहे कुछ लोग, वो सिर्फ तलाशते रहे ऐसे लोग जो उनके सिस्टम में आके खुद काम करना सीख जाएं। कल मैं मेरे कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ में बैठा हुआ था, तो हम सब हमारी हेल्थ को लेकर और बहुत सारी पारिवारिक चीजों को लेकर बात कर रहे थे कि हम सब अब 40 प्लस हैं, 40 हमारी एज आ गई है। तो मैं उनसे बहुत सारी बातें कर रहा था। हम हमारी लाइफ में हमारे बच्चों को, हर पिता ये चाहता है कि उसके लड़कों की पर्सनैलिटी अच्छी हो, हर पिता चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो उससे आगे निकलें। आप भी चाहते होंगे, हर परिवार चाहता है, लेकिन हम उनके लिए कैसे एग्जाम्पल सेट करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं कल यही सेम बात कर रहा था। ऐसे ही हर टीम चाहती है, हर व्यक्ति चाहता है उसके पास पैसे आए, हर व्यक्ति चाहता है उसकी टीम ज्यादा अच्छा काम करे, लेकिन कैसे एग्जाम्पल मैं, आप और हम सब मिलकर साथ में क्रिएट करेंगे, यही निश्चित करेगा, यही निर्धारित करेगा कि हमारी और आपकी सफलता कैसी होगी, हमारी टीमें कैसा काम कर रही होंगी। तो अभी देर नहीं हुई है, आज से शुरू करिए। और जिंदगी में कोई भी रेस, कोई भी रेस का मैदान, कोई भी, जब आप किसी भी दुनिया की ओलंपियाड की बात करूं, ओलंपिक्स की बात करूं, एशियाड की बात करूं, कहीं भी करूं, जो रेस जीती जाती है वो आखिरी के कुछ सेकंड के अंदर जीती, सेकंड में भी नहीं, नैनो सेकंड के अंदर जीती जाती है। अधिकांश लोगों को देखता हूं कि जब वो जैसे जैसे क्लोजिंग के पास आते हैं, उन्होंने जो टारगेट सेट किया होता है, उससे वो 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले कि इस महीने नहीं होगा, अगले महीने से कर लूंगा। कुछ लोगों ने अगले महीने कहते कहते अगले साल निकाल दिया, और कुछ लोगों ने अगले साल कहते कहते जो है दशक पार कर दिए। आज भी 2 दिन शेष हैं आपकी कंसिस्टेंट, आपके मंथ की क्लोजिंग के, आज भी 2 दिन शेष हैं आपके टारगेट को जो अचीव करवा सकते हैं। तो जो श्रीकांत सर ने आज बातें करी हैं, उसके लिए आज काम करिए, आज फोन कॉल उठाइए, आज कुछ लोगों से बात करिए, कल कुछ लोगों से बात करिए। कोशिश करिए कि आप किसी नए व्यक्ति का, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं, तो भी 1000 बीवी, 2000 बीवी, 5000 बीवी निकाल पाए, किसी व्यक्ति की नई शुरुआत कर पाए, किसी व्यक्ति को अपने साथ एनरोल कर पाए। अगर आपने ये शुरुआत आज से करी, जब तक मैं कल 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 करता रहा, तब तक मैं मीठा नहीं छोड़ पाया। जब मैंने ये सोचा कि मैं ये काम आज से करूंगा, आज से भी नहीं, अभी से करूंगा, बिल्कुल क्विक एक्शन लिया, डिसीजन लिया, तो मैंने इस काम में चेंज किया। तो आप आज से कौन सा एक्शन लेंगे, किस तरह से आप अपने आप को तैयार करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा आपके ऊपर। मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एक बार श्रीकांत सर को ग्रुप पे जाके अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो जरूर लिखना। दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर। कल सुबह फिर मिलेंगे एक शानदार सेशन में। उदयपुर का बहुत शानदार ट्रिप टूर चल रहा है,
अगर आप उसके क्राइटेरिया को जानते हैं तो मेहनत करिए, पूरी ताकत लगाइए, और नहीं जानते हैं तो एक बार अपने अपलाइन से जरूर कांटेक्ट कीजिए। एक बार वंस अगेन थैंक यू सो मच टू श्रीकांत जी। नमस्ते नेचर, कल सुबह फिर एक नए मॉर्निंग मंत्रा सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।